मित्रों नमस्कार, मेरी बगिया में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रकार के फूल हमारी बगिया को सुंदर बनाते हैं। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल हमारे मन को आकर्षित करते हैं। हम आज बात करेंगे उन फूलों के बारे में जिनकी कटिंग से हम नए पौधे आसानी से उगा सकते हैं। इन फूलों में है एक्जोरा का फूल। इसकी 2-3 साल पुरानी कटिंग ली जाती है। हिबिस्कस का फूल, जिसे गुड़हल भी कहते हैं, इसकी हार्ड कटिंग उपयोगी होती है। गुलाब की 1 साल पुरानी शाखा की कटिंग ली जाती है। स्वर्ण चंपा की 2-3 साल पुरानी तथा हार्ड कटिंग ली जानी चाहिए। सदाबहार की 1 साल पुरानी कटिंग उपयोगी होती है। तो चलिए हम इनकी कटिंग लेते हैं। यह एक्जोरा की कटिंग है। यह हिबिस्कस गुड़हल की कटिंग हमने ली है। और यह गुलाब की 1 साल पुरानी कटिंग है। यह स्वर्ण चंपा की हार्ड कटिंग हमने ली है। और यह सदाबहार की 1 साल पुरानी कटिंग है। चलिए इन पौधों की कटिंग लगाते हैं। कोई भी पौधे की कटिंग जब लेते हैं तो इनकी पत्तियों को हटा लें, ताकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी जड़ उगाने में लगाए। सारी पत्तियों को हटाने के पश्चात इसके जो निचले भाग हैं उसको शार्प नाइफ से काट लें। इस तरह इसे 45 अंश में तिरछा काटना चाहिए। इस तरह से तिरछा काटने पर इसका निचला भाग अधिक से अधिक ज़मीन के संपर्क में आता है और इसमें जड़ें अधिक निकलती हैं। इस तरह से दूसरी कटिंग की भी पत्तियों को हटा लें और इसके निचले भाग को उसी तरह से काट लेना चाहिए। इस तरह से तिरछा काट लें। इसी तरह से अन्य कटिंग के भी निचले भाग को हम 45 अंश पर काट लेंगे, तिरछी कट कर लेंगे। इस तरह से सभी कटिंग के निचले भाग को हम तिरछा काट लेंगे और उसकी पत्तियों को हम अलग कर लेंगे, छांट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से हम उनकी सारी पत्तियों को हटा देंगे। अब इन कटिंग के निचले हिस्से में एलोवेरा जेल लगा लेंगे। यह एलोवेरा जेल नेचुरल रूट हार्मोन्स का काम करता है। इसको लगाने पर पौधों के निचले हिस्से में जड़ें जल्दी विकसित होती हैं। इस तरह से हम सारे कटिंग के निचले भाग में एलोवेरा जेल को लगा लेते हैं। तत्पश्चात हम इसे मिट्टी पर लगाएंगे। इस तरह से सारे कटिंग में हमने एलोवेरा जेल लगा लिया है। इसके मिट्टी के मिश्रण में बगीचे की मिट्टी 50%, रेत 30% तथा कोकोपीट 20% मिलाना चाहिए। इस प्रकार से तैयार मिट्टी में अब हम कटिंग लगाने वाले हैं। लकड़ी के टुकड़े से होल कर लेंगे और उसमें पौधे की कटिंग लगाने के बाद चारों ओर से अच्छे से दबा लेते हैं। इस तरह से लकड़ी के टुकड़े से हम छेद कर लेंगे और पौधे के कटिंग को लगाने के बाद उसे चारों तरफ से अच्छे से दबा लेंगे। इस तरह से हम पौधों की सभी कटिंग को एक के बाद एक लगाते जाते हैं। पौधों की कटिंग लगाने के बाद इसके चारों तरफ अच्छे से दबा लेना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी में रुकी हुई हवा बाहर निकल जाती है। सारे कटिंग को लगाते जाते हैं। इस प्रकार से हमने सारे कटिंग लगा लिए हैं। कटिंग लगाने के पश्चात इसमें आवश्यकता अनुसार पानी देना चाहिए तथा कटिंग को 3-4 दिन के लिए छाया वाले स्थान में रखना चाहिए, ताकि दोपहर का धूप इस पर न पड़े। आप देख सकते हैं हमारे द्वारा लगाए हुए कटिंग से पत्तियां निकलने लगी हैं।
यह सदाबहार की कटिंग से पत्ती निकल चुकी है। गुलाब की भी पत्तियां निकल गई हैं। स्वर्ण चंपा की कटिंग की पत्तियां निकलने लगी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्रोटन लगाए हैं। क्रोटन में कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं। आप भी इस तरह से कटिंग लगाकर निश्चित रूप से कई सारे फूलों के पौधे उगा सकते हैं। इन फूलों की कटिंग के अलावा आप अन्य फूलों की कटिंग भी उगा सकते हैं, जैसे बोगनवेलिया का फूल, इसकी हार्ड कटिंग ली जाती है। डगर का 1-2 साल पुरानी कटिंग उपयोगी होती है। कनेर की सॉफ्ट कटिंग भी चल जाती है तथा अलमंडा का हार्ड कटिंग या 1-2 साल पुरानी कटिंग भी उपयोगी होती है। तो मित्रों, आप भी इस तरह कटिंग से ढेर सारे पौधे उगाइए और अपने बगीचे को फूलों से भर दीजिए। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।